हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आयन विनिमय। तो अगर हम यहाँ पर आयन विनिमय की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कर सकते हैं कि जो आयन विनिमय की विधि होती है ये सामान्य रूप से जो कोशिका के अलग अलग भागों में संपन्न होती है। हम यहाँ पर जो सबसे सामान्य विधि की अगर बात करें तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि आयन विनिमय जो होता है उसके अंतर्गत यहाँ पर एक आयन के बदले दूसरा आयन ले लिया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन को जो है पोटेशियम से प्रतिस्थापित कर दे तो ये जो क्रिया यहाँ पर संपन्न होगी इसे हम यहाँ पर जो है आयन विनिमय के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि आयन विनिमय जो होता है इसके लिए यहाँ पर जो है दो प्रकार का यहाँ पर जो है सिद्धांत दिए गए थे। अगर हम पहले सिद्धांत की यहाँ पर बात करें तो उसे हम यहाँ पर जो है संपर्क विनिमय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें संपर्क विनिमय सिद्धांत की तो इसके अंतर्गत सामान्य रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो सिद्धांत होता है इसके अंतर्गत यहाँ पर मृदा में जो जड़ें होती है हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास में जो रूट है इस प्रकार से पादप की यहाँ पर ये जो है जड़ है। अब ये जो जड़ हमारे पास में सामान्य रूप से स्थित है हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होती है यहाँ पर हाइड्रोजन आयन को जब मृदा में मुक्त करती है तो मृदा में उपस्थित यहाँ पर पोटेशियम जो है खनिज के रूप में यहाँ पर पाया जाता है। तो ये पोटेशियम जो होता है यहाँ पर आयन को नियंत्रित करने के लिए नियमित करने के लिए यहाँ पर अंदर की ओर प्रवेश कर जाता है। तो ये संपर्क विनिमय थ्योरी सिद्धांत यहाँ पर होता है जिसमें जड़ व मृदा के मध्य में यहाँ पर संपर्क की वजह से संपन्न होता है। अगर दूसरे की हम यहाँ पर बात करें तो दूसरे को हम यहाँ पर सामान्य रूप से जो है कार्बनिक अम्ल विनिमय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कार्बनिक अम्ल विनिमय सिद्धांत तो इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें यहाँ पर जो है कार्बनिक अम्लों का उपयोग यहाँ पर संपन्न किया गया है। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास में इस प्रकार से यहाँ पर जो है पादप की जो ये जड़ यहाँ पर स्थित है तो यहाँ पर मृदा में सामान्य रूप से ये जड़ यहाँ पर स्थित है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होती है यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है बाहर की ओर मुक्त होता है। हम यहाँ पर कहेंगे कि जो हाइड्रोजन बाहर की ओर मुक्त होता है वो यहाँ पर जो है जड़ के श्वसन के कारण CO2 के साथ मिल जाता है। वो मिल करके यहाँ पर हम कह सकते हैं कि H2CO3 का निर्माण संपन्न कर लेता है। अब ये जो होता है यहाँ पर मृदा में उपस्थित पोटेशियम से मिलता है, मिलकर के यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आयन का निर्माण कर लेता है और आयन जो होता है पुनः यहाँ पर जो है जड़ के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इसे कार्बनिक अम्ल विनिमय के नाम से हम जानते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि आयन विनिमय जो होता है पादप के लिए बहुत ही आवश्यक क्रिया यहाँ पर होती है खनिज तत्वों के अवशोषण के लिए। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।